डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सिरम। मुंबई आतंकी हमले की चर्चा एक बार फिर से देश में हो रही है। वजह है 64 साल के तहव्वुर राणा का भारत आना। करीब 17 साल पहले हुए आतंकी हमलों में 175 लोगों ने जान गंवाई थी। इस हमले के पीछे 2 मास्टरमाइंड थे, एक तहव्वुर राणा और दूसरा दाऊद सैयद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली। दोनों बचपन के दोस्त हैं। हेडली फिलहाल अमेरिका की जेल में बंद है। वो एक पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक है। उसका पिता पाकिस्तानी है और मां अमेरिका से ताल्लुक रखती है। साल 2009 में हेडली को डेनमार्क के एक अखबार पर हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका की जेल में बंद हेडली का जन्म 30 जून 1960 में अमेरिका में हुआ था। हेडली और राणा की मुलाकात तब हुई थी जब दोनों कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी थी कि तहव्वुर राणा के बच्चे हेडली को मोहक चाचा कहकर पुकारते थे। हेडली के मन में भारत के खिलाफ जहर भरा था, जिसका फायदा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने उठाया। संगठन का सरगना प्रमुख हाफिज सईद के साथ हेडली की अच्छी बनती थी। संगठन में हेडली को ट्रेनिंग दी गई। वो हाफिज सईद के साथ कई बार खाने पर भी जाया करता था। बात 2002 की है, जब हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी भारत में एक बड़े हमले की योजना बना रहे थे। उन्होंने इसके लिए हेडली को अपना हथियार बनाया था। इसके बाद हेडली भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने में जुट गया। भारत में पहुंच बनाने के लिए हेडली ने तहव्वुर राणा की मदद ली। दरअसल तहव्वुर राणा कनाडा में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम का एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी चला रहा था। राणा की मदद से हेडली ने मुंबई में इस इमिग्रेशन फर्म की एक ब्रांच खोली। राणा ने हेडली को वीजा दिलवाने में भी मदद की थी। इसके बाद हेडली लगातार मुंबई आने लगा। 14 सितंबर 2006 को हेडली ने भारत की अपनी पहली रेकी यात्रा की। साल 2016 में हेडली ने विशेष अदालत के सामने गवाही देते हुए कहा था कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने मुंबई हमले की योजना बनाई थी। डेविड हेडली ने कहा था कि वो हमलों से पहले 8 बार और उसके बाद 1 बार भारत आया था। उसने 2 सालों तक साइटों पर शोध किया, यहाँ तक कि शहर के बंदरगाह के चारों ओर नाव से सैर की और अपने कवर के हिस्से के रूप में बॉलीवुड सितारों से दोस्ती की। एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क मुंबई हमलों पर अपनी किताब द सीज द अटैक ऑन द ताज में लिखते हैं कि हेडली 6 फुट 2 इंच लंबा था। उसके लंबे सुनहरे बाल पोनी टेल में बंधे रहते थे। अरमानी जीन्स और कमीज में नजर आने वाले हेडली के कंधों से एक चमड़े की जैकेट लटकती रहती थी। मशहूर प्रोड्यूसर महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट अपनी किताब हेडली एंड आई में लिखते हैं कि हेडली के बारे में सबसे पहले जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा था वो उसकी आंखें थी। उसकी एक आंख भूरी थी और दूसरी हरी। उसके अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास था। उसने मुझे बताया था कि वो भेलपुरी और पानीपुरी का दीवाना है। साल 2009 में हेडली को डेनमार्क के एक अखबार पर हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद हेडली ने अमेरिकी जांच एजेंसियों के साथ एक डील की थी। उसने अमेरिका को लश्कर तैयबा और आईएसआई के बारे में जानकारी देने के बदले में भारत को प्रत्यर्पित न करने की शर्त रखी थी। इस समझौते को अमेरिका ने स्वीकार कर लिया था। वो अमेरिका की जेल में फिलहाल सजा काट रहा है।